हेलो दोस्तों, आज हम फार्माकोग्नोसी में नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बोनेटिव एंड जीआईटी रेगुलेटर्स। तो हम कार्बोनेटिव क्या होते हैं पहले पढ़ते हैं, फिर देन जीआईटी रेगुलेटर्स। देन स्टार्ट करते हैं। कार्बोनेटिव कार्बोनेटिव वर्ड लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है टू क्लीन, मतलब साफ करना। तो क्या है, कार्बोनेटिव्स आर सूथिंग ड्रग्स विच एक्ट बाय रिलीविंग स्टमक एंड इंटेस्टाइनल पेन। मतलब जो कार्बोनेटिव ड्रग्स होती हैं वो हमारे जो है आमाशय को, स्टमक को और इंटेस्टाइनल में जो पेन हो रहा है, आंत्र में जो पेन हो रहा है उसको क्या है, आराम में मदद करती हैं ड्रग्स जो होती हैं। और एंड एक्सपेलिंग गैस फ्रॉम जीआईटी, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बाय दी पेरिस्टालसिस मूवमेंट। मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा जो जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो हमारे क्या है गैस भर गई है, उसको क्या है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा क्या है बाहर निकाली जाती है विद दी हेल्प ऑफ ड्रग्स के द्वारा, जो कार्बोनेटिव ड्रग्स होती हैं। अब हम जो है कार्बोनेटिव और जीआईटी रेगुलेटर्स के एग्जाम्पल को क्या है एक ही जगह मेंशन किया है। देखते हैं, कुछ हमने ट्रिक्स तैयार किया है जो है कार्बोनेटिव और जीआईटी रेगुलेटर्स की जो है ड्रग्स को याद करने का। तो हमने एक कोड तैयार किया है, C4 की जिन बैन बनी फैन। मतलब C4 की जिन बनी फैन। C4 की मतलब C जो है हमारे 4 हैं और जिन 1 है, BAN क्या है 3 है और F क्या है 1 है। तो उसमें एक हमने कोड तैयार किया है, C4 की जिन बनी फैन। C फॉर कोरिएंडर, दूसरा सी क्या है कार्डेमम, तीसरा सी क्या है क्लोव और चौथा क्या है सिनेमम। और हमारा जिन फॉर जिंजर, जिन्स कहाँ से आया, जिंजर से आया। बी फॉर हमारा आया है ब्लैक पेपर, ए फॉर हमारा आया है स्पोटिडा और एन फॉर क्या आया है नटमैग और एफ से क्या आया है हमारा फैनल। तो हमारी ये कुछ ट्रिक्स थी याद करने के लिए। C4 की जिन बनी फैन, C4 की जिन बनी फैन, मतलब हमने 9 ड्रग्स को याद कर लिया। नेक्स्ट हमारा है क्या है जीआईटी रेगुलेटर्स क्या होते हैं, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो रेगुलेटर्स नियंत्रक होते हैं उस क्या क्या कैसे क्या यूज़ होता है उसका। दीज एजेंट्स विच रेगुलेट्स एक्टिविटी ऑफ जीआईटी ट्रैक, मतलब जो एजेंट्स होते हैं जीआईटी रेगुलेटर की जो एक्टिविटी को जो होता है उसको क्या है रेगुलेट करते हैं नियंत्रण। कैसे, पहला क्या है स्टिमुलेंट करके, मतलब किसी को तेजक करके, स्टमक आमाशय में, और एपेटाइजर्स होते हैं भूख को बढ़ाने वाले, एरोमेटिक्स होते हैं गंध को बढ़ाने वाले, एंटी एमेटिक मतलब वमनकारी होते हैं, साइलोगॉक्स क्या है लार की जो है स्त्रावण को क्या है बढ़ा देते हैं, लार स्त्रावण को है स्क्रीशन क्या है बढ़ जाता है। और कोलोगो कोलोगोक्स क्या है ये इंक्रीज द पित्त स्त्रावण को क्या है, पित्त में जो स्त्राव हो रहा है उस बर्स को बढ़ाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक एक ड्रग्स को। तो हमारी पहली ड्रग्स है कोरिएंडर। कोरिएंडर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, धनिया के नाम से जानते हैं। आप सिनोनिम्स पढ़ेंगे, कोरिएंडर को क्या कहते हैं, इंडियन पार्सली, इंडियन पार्सली के नाम से भी क्या है जानते हैं। चाइनीज़ पार्सले भी इसे कहते हैं कोरिएंडर को, कोरिएंडर फ्रूट्स भी कहा जाता है इसे। तो हमारे 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इंडियन पार्सली और चाइनीज़ पार्सली, दो जो है सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है हमारे। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका कोरिएंडर का, साइंटिफिक नेम और या किससे ऑब्टेन हो रहा है। कोरिएंडर इज़ द फुली ड्राइड फ्रूट्स ऑफ कोरिएंडर सेटाइवम। इसका साइंटिफिक नेम क्या है कोरिएंडर सेटाइवम, और ये किससे ऑब्टेन हो रहा है, फुली ड्राइड, मतलब इसका जो है पूरी तरह से पका हुआ सीड जो है इसका यूज़ करते हैं। और कोरिएंडर जो है, कोरिएंडर किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, अम्बेलिफेरी। कौन सी फैमिली है, अम्बेलिफेरी। और कोरिएंडर में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है प्राप्त हो रहे हैं हमें, इट कंटेन्स वॉलेटाइल ऑयल्स और 1% अप्रॉक्स, फिक्स ऑयल लगभग 13%, प्रोटीन। अब हम वॉलेटाइल ऑयल की बात करते हैं, 90% क्या है वॉलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या है, डी लैनेलूल या कोरिएंड्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। कोरिएंड्रॉल, कोरिएंडर में कोरिएंड्रॉल जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जा रहा है। एल
बोर्नियोल और जेरानियोल। और क्या है नेक्स्ट, क्या है हमारा कोरिएंड्रिल एसिटाइल। और नेक्स्ट क्या है पाइनिन, या इसे कहते हैं इंट्रेस मतलब इन ट्रेस अमाउंट, मतलब कुछ मात्रा में ये क्या है पाइनिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है प्रोटीन कंटेंट्स भी इसमें क्या है प्राप्त पाए जाते हैं। द लीव्स ऑफ कोरिएंडर कंटेन रिच कंटेंट ऑफ विटामिन ए, मतलब जो हमारी धनिया की पत्ती होती है उससे जो है रिच अमाउंट कंटेंट में क्या पाया जा रहा है विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए का सोर्स प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम थेरेपेटिक यूज़ करेंगे। क्या है थेरेपेटिक यूज़ हमारा क्या है कोरिएंडर में, उसको हम देखते हैं क्या क्या कैसे यूज़ करते हैं किस चीज़ में कोरिएंडर का। इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब ये जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल की जो सामान्यता को क्या है मेंटेन करेगा, स्तर को मेंटेन करेगा, समान करेगा कोरिएंडर। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, और ये हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को क्या है कम करेगा कोरिएंडर। मेक्स बोन हेल्दी, और ये क्या है बोन्स को क्या है हेल्दी बनाएगा। हेल्दी मेंस्ट्रुअल फंक्शन, और यह जो है मेंस्ट्रुअल फंक्शन जो है मेंस्ट्रुअल फंक्शन को क्या है हेल्दी बनाता है। इजी डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, मतलब सरल पाचन विकर में क्या है हेल्प करता है कोरिएंडर। हेल्प यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी क्या है कोरिएंडर मदद करता है। फाइट फूड पॉइजनिंग, और यह फूड पॉइजनिंग में क्या है उसको क्या है मदद करता है, फूड पॉइजनिंग को कम करता है कौन कोरिएंडर। ट्रीट स्मॉल पॉक्स, और जो हमारे छोटी माताएं हैं उसमें भी इसका जो है छोटी माता निकलती हैं तब इसमें भी उसका यूज़ होता है। इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मतलब जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को क्या है हेल्थ क्या करता है इम्प्रूव करता है, मतलब अच्छा बनाता है। नेक्स्ट ड्रग्स क्या है हमारी, सेकंड है फेनल। फेनल को हम हिंदी में सौंफ जानते हैं। मैक्सिमम जितनी भी कार्बोनेटिव और जीआईटी रेगुलेटर्स होती हैं वो हमारे रसोई में क्या है मेनली यूज़ होती हैं। देखते हैं सिनोनिम्स क्या है, इसे हम सौंफ के भी नाम से जानते हैं, सौंफ हम हिंदी में कहते हैं। और फ्रक्टस क्या है, फ्रक्टस क्या है, फ्रक्टस के नाम से भी इसे साइंटिफिक में जो है सिनोनिम्स है पर्यायवाची शब्द। और फोनिक्यूली, फोनिक्यूली भी है इसका साइंटिफिक नेम, मतलब सिनोनिम्स है। बायोलॉजिकल सोर्स हमारा क्या है इसका, फेनल का बायोलॉजिकल सोर्स किसे कहते हैं क्या है देखते हैं। फेनल इज द ड्राई फ्रूट्स ऑफ फेनिकुलम वेलगेयर, मतलब जो है हमारा ये साइंटिफिक नेम है फेनिकुलम वेलगेयर। और यह जो है ये भी क्या है पके हुए फ्रूट से क्या है सुखाकर हम क्या है उसे प्राप्त करते हैं। और इसकी जो है फेनल की जो हमारे सौंफ की जो है किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये भी क्या है अम्बलीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्राप्त होते हैं वो हम पढ़ते हैं एक एक करके। फेनल कंटेन्स, फेनल क्या रख रहा है वॉलेटाइल ऑयल रखता है 2 से 6%, और फिक्स्ड ऑयल रखता है कम से 18 से 20% तक। अब वॉलेटाइल ऑयल कंटेन्स, वॉलेटाइल ऑयल क्या क्या रख रहा है देखते हैं हम एक एक करके। नंबर 1 क्या है फिनोलिक ईथर, फिनोलिक ईथर और फेनकॉन्स, फेलेंड्रीन्स, एनेसिक एल्डिहाइड और एनेसिक एसिड, अल्फा पाइनिन, मेथाइल चेविकॉल और लाइमोलिन, और क्या है डाइपेंटीन। ये क्या है हमारे वॉलेटाइल कंटेन्स हैं। हम एक याद करने के लिए इसे हैं पफ, पफ आए क्या है पफ, पफ पी एफ पी, पफ आए कहाँ आए पफ आए, पफ आए। और क्या कह सकते हैं पफ आए दिखा था क्या लालू जी, पफ आए दिखा कौन लालू, मैं फिर भी इससे हम याद कर सकते हैं पफ आए दिखा लालू, पफ आए लालू दिखा कौन फिनोलिक ईथर, एफ से फेनकॉन, पी एफ से क्या हुआ फेलेंड्रीन्स, आई से मतलब क्या है
एनेसिक एल्डिहाइड और एनेसिक एसिड। और दिखा मतलब डी फॉर डाईपेंटीन, कौन दिखा, लालू, लाइमोनिन। और फिर क्या है, मैं, एम फॉर क्या है, मेथाइल चेविकॉल। और फिर से क्या है, अल्फा पाइनिन। ये हमारे याद करने का जो है क्या है, इससे इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा थेरेपेटिक यूज़ क्या है फेनल का, देखते हैं। ये हमारे स्टिमुलेंट होते हैं, उत्तेजक होते हैं, और एरोमेटिक में यूज़ होता है। स्टमक प्रॉब्लम में क्या है, यूज़ होता है। कार्बोनेटिव्स तो होते ही हैं, जो कि कार्बोनेटिव क्या होते हैं, रिमूव गैस, जीआईटी, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में जो है गैस भरी होती है उसको क्या रिमूव करने का काम करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। एक्सपेक्टोरेंट मतलब होता है क्लीन टू म्यूकस, जो हमारी म्यूकस है उसको क्या है, साफ करते हैं। और क्या है, यूज टू कफ एंड स्टमक मिक्सचर। और हम जो है सौंफ का जो है कफ में, मतलब खांसी या कफ हो रही है, स्टमक मिक्सचर में भी क्या है इसका यूज़ करते हैं। यूज़ इन डिजीज़ रिलेटेड टू चेस्ट में, स्प्लीन में और किडनी में। ये जो है इस रोगी को जो है चेस्ट में और स्प्लीन किडनी में क्या है इसका यूज़ किया जाता है। एनिथॉल इज़ एडेड इन माउथ डेंटल प्रिपरेशन। मतलब एनिथॉल जो हमारा जो है इससे जो फेनल से प्राप्त हो रहा है उसको यूज़ करते हैं माउथ में और डेंटल प्रिपरेशन में इसका क्या है यूज़ किया जाता है। एंटी एजिंग एंड रिड्यूस वेट, मतलब ये एंटी एजिंग होते हैं, मतलब हमारे एज को क्या है कम करते हैं। और रिड्यूस वेट, और हमारे वेट को क्या है कम करते हैं, क्योंकि इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या है बढ़ जाती है तो हमारा पाचन तंत्र क्या है अच्छा हो जाता है, जिससे हमारा वेट क्या है लॉस हो जाता है। रिलीफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, और ये क्या है आराम देते हैं। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में भी क्या है हम सौंफ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड क्या है, कार्डमम। कार्डमम को हम हिंदी में इलायची के नाम से जानते हैं। सिनोनिम्स इसके पर्यायवाची क्या हैं, हेल कहते हैं, कार्डेमम फ्रूट्स होता है, कार्डेमम सीड्स होता है, और इलायची भी इन्हें कहा जाता है हिंदी में। अब बायोलॉजिकल सोर्स क्या क्या है, कार्डेमम इज़ द ड्राई फ्रूट्स, इसका भी जो है ड्राई फ्रूट्स का है, पका हुआ फ्रूट्स यूज़ होता है किसमें, इलेटेरिया कार्डेमम, इसका साइंटिफिक नेम है इलेटेरिया कार्डेमम। और यह इसका फैमिली किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जिंजिबेरेसी से। किस फैमिली से, जिंजिबेरेसी से। और कार्डेमम में इलायची में कौन कौन से केमिकल कॉन्सेंट्रेट पाए जा रहे हैं, देखते हैं। कार्डेमम फ्रूट्स कंटेन, जो कार्डेमम का फ्रूट्स होता है, फल होता है, उससे क्या क्या निकाला जा रहा है, वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है, फिक्स्ड ऑयल पाया जाता है, और स्टार्च पाया जाता है। वॉलेटाइल ऑयल में कौन कौन से जो है केमिकल कॉन्सेंट्रेट पाए जा रहे हैं, वोलेटाइल ऑयल क्या रखता है, अल्फा पाइनिन और बीटा पाइनिन, अल्फा टर्पेनॉल और अल्फा टर्पिनॉल एसीटेट, अल्फा फेलेंड्रीन, मेथाइल यूजिनॉल, इंपॉर्टेंट है मेथाइल यूजिनॉल, लाइमोनिन और सेबिनिन, और क्या है जीरेनियोल, आल्सो फाउंड इन कोरिएंडर। जीरेनियोल कहाँ भी पाया जा रहा है, कोरिएंडर में पाया जाता है। साइट्रोनियोल क्या है, साइट्रोनिलोल, ये भी क्या है हमारा जो है कार्डमम में पाया जाता है, इलायची में, इंपॉर्टेंट है। थेरेपेटिक यूजेस क्या हैं इसके, कार्डमम के हम किस किस चीज़ में इसका यूज़ करते हैं। यूज़ टू ब्रीथ फ्रेशनर, हमारे जो मुख की जो है दुर्गंध को क्या है दूर करने में इसका यूज़ करते हैं। इससे बदबू आ रही तो हमने इलायची को खाया तो उसका जो है काफ़ी ज़्यादा माउथ हमारा फ्रेश हो जाता है। नोज़िया में, मतलब जी मितलाने में, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी के दौरान जो है हम क्या है इसको इलायची को यूज़ कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक होता है हमारा जो है, और एंटीडोट में इसका यूज़ होता है। कार्डमम इलायची का स्नेक या स्कॉर्पियन के एंटीडोट्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। यूज़ टू टीथ एंड गम इन्फेक्शन, जो हमारे टीथ दांतों का और गम्स मसूड़ों में क्या है इन्फेक्शन हो जाता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ट्रीटिंग इंडाइजेशन एंड कंस्टिपेशन, मतलब अपच में और कब्ज में भी क्या है इसका यूज़ करते हैं। ट्रीटिंग थ्रोट्स ट्रबल्स, गले की जो परेशानियां होती हैं उसको रोकने के लिए हम क्या इलायची का यूज़ करते हैं। क्योर फॉर ओबेसिटी, और मोटापे को कम करने में भी हम इसका
यूज़ करते हैं। इम्प्रूव एपिटाइट, और हमारे भूख को क्या है बढ़ाता है। इन्हेंस डाइजेशन, और ये हमारे डाइजेशन को जो है क्या है बढ़ावा देता है, मतलब काफ़ी अच्छा करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक क्या है, जिंजर। जिंजर को हम अदरक कहते हैं। सिनोनिम्स के पर्यायवाची क्या है, जिंजीबर, जिसे हम जिंजीबर के नाम से भी जानते हैं, और जिंजिब्रेसी, जिंजिब्रेस। और बायोलॉजिकल सोर्सेज का क्या क्या है, जिंजर इज द फ्रेश या ड्राइड राइजोम ऑफ जिंजिबर ऑफिसनेल, मतलब हमारा ये साइंटिफिक नेम क्या है, जिंजिबर ऑफिसनेल। और यह हमारे जो फ्रेश ताज़ा या सूखा हुआ क्या है राइजोम यूज़ होता है। राइजोम इन द सेंस इज टाइप ऑफ रूट्स, मतलब लाइक टाइप ऑफ रूट्स, मतलब जैसे कि जड़ की तरह दिखाई देता है, जैसे कि हमने अदरक देखा ही है। और यह किस फैमिली से जिंजर जो है बिलोंग कर रहा है, जिंजिबरेसी। किस फैमिली से, जिंजिबरेसी। जिंजर से जिंजिबर, जिंजर से जेड फॉर जिंजर, जी फॉर जिंजर, जेड फॉर जिंजिबर, और जेड फॉर क्या है, जिंजिबरेसी। इंपॉर्टेंट है, याद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, जिंजर कंटेन्स, जिंजर क्या क्या रख रहा है, वॉलेटाइल्स रखता है, स्टार्च रखता है, फैट रखता है, और फाइबर्स पाए जाते हैं हमारे अदरक में। जिंजर्स ऑयल्स मेड अप ऑफ, जिंजर का जो तेल होता है किस किस का बना होता है, मोनोटर्पीन्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और सेस्क्यूटर पीन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सेस्क्यूटर पीन हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। और इसमें क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ जिंजर ऑयल इज़ द सेम एंड इंक्लूड्स, क्या क्या इसमें जो है इंक्लूड किया गया है और भी जो है जिंजर ऑयल में, अल्फ़ा जिंजिबरीन, अल्फ़ा क्यूरक्यूमिन, और जिंजीरॉल। मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्यूरक्यूमिन, क्यूरक्यूमिन, अल्फ़ा क्यूरक्यूमिन, और जिंजिबरीन, अल्फ़ा जिंजिबरीन, और जिंजीरॉल। ये तीन इम्पॉर्टेंट्स हमारे जो है पॉइंट्स हैं, ताकि हम ये याद कर लें एग्ज़ाम के लिए, लिखने के लिए। और ये हमारे जो है वॉलेटाइल स्टार्च, फैट, फाइबर्स भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, थेरेपेटिक यूजेस क्या हैं हमारे इसके, जिंजर्स के। जिंजर का यूज़ हम फ्लेविंग एजेंट या स्पाइसेस में यूज़ करते हैं, मतलब हम जो है अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए खाने में, और स्पाइसेस मतलब मसाले में इसका क्या है यूज़ होता है, फ्लेवर में, फ्लेवर लाने के लिए हमारे भोजन को यूज़ करते हैं। और एरोमेटिक होता है, और कार्मिनेटिव होता है, कार्मिनेटिव हम पढ़ चुके हैं। स्टमक भी होता है, स्टमक प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ होता है। रिड्यूस मसल्स पेन्स एंड सोरनेस, हमारे मसल्स पेन, अगर हमारे मसल्स में दर्द हो रहा है उसको जो है जिंजर का यूज़ कर लेंगे तो रिलीफ मिलता है। और सोरनेस, हमारे गले में अगर खराश होती है तो क्या है हम इसका जिंजर का यूज़ कर सकते हैं, अदरक का। लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब हमारे जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है क्या है कम करता है। रिड्यूस मेंस्ट्रुअल पेन, और हमारे मेंस्ट्रुअल पेन में भी क्या है अदरक का यूज़ किया जाता है। पाउडर इज़ इफेक्टिव इन मोशन सिकनेस, नींद ना आने की बीमारियों में क्या है इसका यूज़ किया जाता है, किसका, जिंजर में। ट्रीट में फॉर्म्स ऑफ नोजिया, और यह हमारे जो है क्या है नोजिया में भी क्या है इसका यूज़ किया जाता है। वोमिटिंग होता है जब, उसमें भी क्या है जी मितलाने में इसका यूज़ होता है। ट्रीट क्रोनिक इंडाइजेशन, और ये जो है काफ़ी लंबे समय से जो अपच हमारे पेट में है और जो है उसमें भी क्या है हम जिंजर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट 5 टॉपिक हमारा है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर को हम हिंदी में क्या है काली मिर्च के नाम से जानते हैं। उसका पर्यायवाची वर्ड सिनोनिम्स क्या है, पाइपर, पेपर, और मरीचा, मतलब किस नाम से जानते हैं, मरीचा के नाम से भी जानते हैं। और पाइपर नाइग्राम को नाम से भी क्या है काली मिर्च का सिनोनिम्स होता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ब्लैक पेपर इज द ड्राइड अनड्राइड फ्रूट्स ऑफ पाइपर नाइग्राम, जो हमारा जो है अधपका जो है फ्रूट्स होता है, फल होता है, उसको जो है उसी से हम क्या है ऑब्टेन करते हैं पाया जाता है, इसको मतलब जो है निकाल रहे हैं। पाइपर नाइग्राम इसका क्या है साइंटिफिक नेम होता है। और जो ब्लैक पेपर होता है किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, पेपरेसी, किससे, पेपरेसी से। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है हमारे, ब्लैक पेपर कंटेन्स, ब्लैक पेपर क्या रख रहा है, काली मिर्च क्या रखता है, वोलेटाइल रखता है, वाला मतलब वोलेटाइल वॉल पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, रेजिन होता है,
और हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या है, पैपरीन होता है, पाइपरीन होता है, पैपरडीन होता है और फेलेंड्रीन होता है और कैरियोफिलिन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पी से पैपरीन, पी फॉर पैपर, पी फॉर पैपरड्रीन और पी फॉर फेलेंड्रीन और सी फॉर कैरियोफिलिन। हमने एक कोड तैयार किया है VSRP3C, मतलब VCR जो हमने देखा था पहले, हमारे जो टीवी चलती थी उसे VCR के नाम से जानते थे, P3C ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। V फॉर होता है हमारा वॉलेटाइल, S फॉर स्टार्च, R फॉर रेजिन, P3P में क्या है, पैपरीन, एक पी, दूसरा पी क्या है, पैपरिडीन और तीसरा क्या है, फेलेंड्रीन और C फॉर क्या होता है, कैरियोफिलिन। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको, अगर आप बार बार उसको जो है रिवाइज करेंगे तो आपको हेल्पफुल मिलेगा याद करने के लिए। नेक्स्ट हमारा थेरेपेटिक यूज़ क्या है हमारा ब्लैक पेपर का, कैसे कैसे एरोमेटिक होता है, स्टिमुलेंट होता है और स्टमक प्रॉब्लम में भी होता है, कार्बोनेटिव में भी इसका यूज़ हो रहा है। कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल, मतलब हमारे जो ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है उसको क्या है, नियंत्रित करने में हम ब्लैक पेपर का यूज़ करते हैं। स्टिमुलेंट द टेस्ट बर्ड एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यह स्टिमुलेंट का कार्य करता है, उत्तेजक का, किसको, टेस्ट बर्ड में, जो हमारी टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, और ये गैस्ट्रिक जूस को क्या है, इंक्रीज करने में भी क्या है, हेल्पफुल होता है। यूज टू स्पाइसेस, और ये हमारा ब्लैक पेपर जो होता है, काली मिर्च, हम उसको मसाले में यूज़ करते हैं। इन्हेंस दी बायोएबिलिटी, और जो हमारी बायो जैविकता को जो है क्या है, बढ़ाता है जैविकता को। और इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या भी इम्प्रूव करता है, मतलब हमारे पाचन तंत्र को क्या है, अच्छा बनाता है। बूस्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या है, बढ़ाता है। क्योर डेंटल प्रॉब्लम्स, और इसका जो है डेंटल प्रॉब्लम में भी क्या है, ब्लैक पेपर यूज़ होता है या ब्लैक ऑयल, काली मिर्च का तेल यूज़ करते हैं। फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या है, कार्य करता है, कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरियल है उसे भी क्या है, मदद करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, छठा टॉपिक है एस्फोटिडा। एस्फोटिडा को हम हिंदी में क्या, हींग के नाम से जानते हैं। जो है एस्फोटिडा एक लैटिन वर्ड है, कहाँ से आया है, फोर्टिड मीन्स होता है स्मेली, मतलब सुगंध आना, मतलब खुशबू। सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द है डेविल्स डंग, मतलब डेविल डंग्स के नाम से जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गम एस्फोटिडा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, डेविल डंग्स के जो है सिनोनिम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, एस्फोटिडा इज द oleogums resin obtained by incision from rhizome and roots of फेरुला फोर्टिडा, मतलब हमारा साइंटिफिक नेम है फेरुला फोर्टिडा। और यह जो राइजोम होता है या रूट्स होता है उसमें क्या है, थोड़ा सा क्या है, हम जो है चीरा लगाएंगे, चीरा से जो है जो उसमें से जो ऑयली चिपचिपा पदार्थ गम टाइप में निकलता है उसका क्या है, हम यूज़ करते हैं, जिसे ओलियो गम रेजिन जो है प्राप्त होता है। और यह जो है एस्फोटिडा हींग की फैमिली क्या है हमारी, अम्बलीफेरी। और उससे हींग से क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्राप्त हो रहे हैं वो हम पढ़ेंगे एक एक करके। एस्फोटिडा कंटेन्स, एस्फोटिडा क्या रखता है, वोलेटाइल ऑयल पाया जा रहा है, गम पाया जाता है, रेजिन होता है और फेरुलिक एसिड भी होता है। फेरुलिक से, फेरुला से क्या है, फेरुलिक एसिड याद कर सकते हैं। और अम्बलीफेरी है हमारा तो अम्बलिक एसिड होता है और एम्बेलीफेरॉन भी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे याद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा, अगर एक दो बार हम याद करेंगे तो आसानी से ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक यूज़ किया प्रोसेस यूज़ किया है, अगर फेरुलिक एसिड में हम प्रेजेंस ऑफ HCl का यूज़ करेंगे तो हमारी एम्बलिक एसिड में कन्वर्जन होता है, एम्बलिक एसिड फॉर्म होता है। फिर एम्बलिक एसिड में हम वाटर को निकाल देंगे क्या, मतलब फार्मूला से, तो हमारा एम्बलीफेरॉन क्या है, बन जाता है। थेरेपेटिक यूज़ क्या है इसका, कैसे क्या यूज़ होता है हमारा हींग का, हेल्प रिड्यूस मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, जो हमारे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के द्वारा जो ऐंठन होती है जो हमारा, उसमें क्या है, काफ़ी मदद करता है पीरियड्स टाइम में। कार्बोनेटिव
कार्मिनेटिव में भी मदद करता है, लैक्सेटिव में भी मदद करता है हमारा हींग, और एक्सपेक्टोरेंट में भी क्या है मदद कर रहा है, मेंटेन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, और ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या है मेंटेन रखता है। यूज टू इंटेस्टाइनल फ्लक्चुएलेंस, जो आंत की जकड़न होती है उसमें भी क्या है इसका यूज़ किया जाता है, के दौरान यूज़ किया जाता है। गुड फॉर स्किन, और हमारे स्किन के लिए भी क्या है काफ़ी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट 7 टॉपिक में हमारा नटमैग्स है। एग्जाम्पल, नटमैग को हम जायफल जानते हैं, जैसे आप जो हमारे जो स्पाइसेस वाली दुकानों में जायफल जो है आप जानते भी होंगे, यूज़ किया होगा मसाले में। जायफल का यूज़ जो सिनोनिम्स होता है, इसे हम सीमन, मेरिस्टिकी के नाम से जानते हैं, मेरिस्टिकी और मेरिस्टिका, या जायफल को भी कहते हैं सिनोनिम्स में। और इसका जो है बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, नटमैग इज़ द कर्नल ऑफ द ड्राइड राइप सीड्स आर मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस। इसका जो साइंटिफिक नेम है मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस कहते हैं। और यह जो है जायफल जो है पके हुए जो है पका कर उसको क्या है सीड को पके हुए सीड से क्या है उसको सुखा लेते हैं। और जायफल की जो है हमारी फैमिली है क्या है मेरिस्टिकेसी, क्या है मेरिस्टिकेसी से, मेरिस्टिका से मेरिस्टिकेसी फैमिली भी होती है। और इसी से हम काफ़ी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है हेल्पफुल से याद कर सकते हैं। और किसके जो है जायफल में कौन कौन से जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जा रहे हैं देखते हैं। नटमैग कंटेन्स वॉलेटाइल ऑयल्स, क्या है वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है। वॉलेटाइल ऑयल कंटेन्स, वॉलेटाइल ऑयल क्या क्या रखता है, मेरिस्टिसिन, क्या है मेरिस्टिसिन रखता है। केमिकल एलिमिसिन होता है, टर्पेन एल्कोहल्स होता है, सेफ्रॉल होता है, और यूजिनॉल होता है, आइसोयूजिनॉल, क्या है हमारे वोलेटाइल कंटेंट्स हैं। और इसमें फैट की मात्रा भी पाई जाती है, या फिक्स्ड ऑयल होता है, स्टार्च भी होता है, और एमाइलोडेक्स्ट्रिन भी पाया जाता है। और नेक्स्ट क्या है हमारा सेपोनिन। इतने क्या है केमिकल कांस्टेंट पाए जाते हैं। मेनली हम ये याद कर सकते हैं वोलेटाइल ऑयल, फैट, स्टार्च, एमाइलोडेक्स्ट्रिन एंड सेपोनिन। और हम जो है वोलेटाइल में हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरिस्टिका से मेरिस्टिसिन याद कर सकते हैं हम, और सेफ्रॉल, यूजिनॉल, आइसोयूजिनॉल, टर्पेन एल्कोहल्स और इलिमिसिन, क्या है ये सब केमिकल कांस्टेंट पाए जा रहे हैं हमारे नटमैग के। अब थेरेपेटिक यूज़ क्या है हमारा इसका देखते हैं। थेरेपेटिक यूजेस क्या है नटमैग जायफल का, फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब फ्लेवर में भी क्या है इसका यूज़ होता है, स्वाद लाने में। एरोमेटिक होता है, कार्मिनेटिव्स होता है, नार्केटिव एंड एनेस्थेटिक होता है, मतलब दर्द निवारक में भी इसका यूज़ करते हैं। कंट्रोल्स डायरिया, और हमारे डायरिया जैसे हमारे जो है डायरिया आ गया, लैटिन आ गई, तो उसमें भी क्या है इसका यूज़ कर रहे हैं। रिमेटिज्म, मतलब जो जोड़ों का दर्द है उसमें भी, इन्फ्लेमेशन में भी इसका यूज़ होता है। हेयर टॉनिक प्रिपरेशन, मतलब जो हमारे बाल झड़ने या गिरने के जो टॉनिक्स बनते हैं उसमें भी इसका यूज़ हो रहा है। प्रोटेक्टिव लीवर्स, हमारे लीवर्स को क्या है प्रोटेक्ट करता है। और रिड्यूस दी बैड कोलेस्ट्रॉल, और बैड जो हमारे जो ब्लड कैपिलरीज या उसमें जो है बैड कोलेस्ट्रॉल क्या डिपोजिशन हो गया उसको भी क्या है मदद करता है उसमें भी, इसको कम करने के लिए। इम्प्रूव डाइजेशन, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या है मेंटेन रखता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट 8वां हमारा जो है एग्जाम्पल क्या है सिनेमम। सिनेमॉन को जो है हम दालचीनी के नाम से जानते हैं। सिनेमॉन का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है, कलमी, दालचीनी बोलते हैं, और सेलोन, सिनेमोम बोलते हैं, सिनेमोम, और सिनेमॉन पार्क के नाम से भी जानते हैं। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है हमारा, सिनेमॉन इज़ द ड्राइड इनर बार्क ऑफ द ट्रीज ऑफ सूट ऑफ सिनेमम जिलेनिकम। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सिनेमम जिलेनिकम। और जो है इनर बार्क मतलब अंदर की जो इसकी छाल होती है ट्री की, सूट ट्री की पार्ट्स होता है, उससे क्या है हम इसे ऑब्टेन करते हैं। और जो हमारा सिनेमॉन होता है, दालचीनी होती है, उसकी फैमिली हमारी क्या है लॉरेसी, इम्पॉर्टेंट फैमिली है लॉरेसी।
और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, दालचीनी में हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, वोलाटाइल ऑयल्स जो है पाया जाता है, और क्या है फ्लोबैटेनिन्स, मतलब फ्लोबैटेनिन्स होता है। और जो हमारा जो है सिनेमम बार्क में क्या क्या हमारे उसमें क्या केमिकल्स पाए जाते हैं, म्यूसिलेज होता है, मतलब ये चिपचिपा जो म्यूसिलेज पाया जाता है, स्टार्च ग्रेन होते हैं इसमें, कैल्शियम ऑक्सलेट भी पाया जाता है, मैनिटॉल पाया जाता है। अब क्या है इसमें देखें, सिनेमम ऑयल्स में क्या क्या है, सिनेमल्डिहाइड होता है, सिनेमल से जो है सिनेमल्डिहाइड, सिनेमम से सिनेमल्डिहाइड याद कर सकते हैं, और यूजिनॉल भी पाया जा रहा है, बेंजल्डिहाइड होता है, और क्यूमिनल्डिहाइड होता है, और टर्पीन्स होते हैं। टर्पीन्स में हमारा फेलेंड्रीन्स है, पाइनीन है, साइमीन है, और हमारा कैरियोफ्लिन क्या है, ETC, ये क्या है टर्पीन्स में आ जाते हैं सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट थेरेपेटिक यूज़ क्या है हमारा इसका, नंबर 1 कार्बोनेटिव में भी क्या है इसका यूज़ होता है दालचीनी का, एंटीसेप्टिक्स होता है, और फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए क्या है इसका यूज़ करते हैं। यूज़ टू डायबिटीज़, और जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें भी क्या है इसको यूज़ किया जाता है। अल्जाइमर डिजीज़ में इसका हम यूज़ करते हैं। बार्क यूज़ टू फाइट अगेंस्ट HIV, और इसकी छाल जो है हमारे HIV इन्फेक्शन में भी क्या है मदद करती है, जो है उस जो पेशेंट होते हैं HIV के, उसमें भी क्या है इसका हम यूज़ कर सकते हैं। हीलिंग द क्रोनिक वुंड्स, और जो हमारे काफ़ी लंबे समय से जो है कि चोट लगी हुई है उसमें घाव नहीं भर रहा है, तो हम इसका क्या है दालचीनी का यूज़ करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट, और हम दालचीनी का फ्लेवर लाने में, हम खाने को स्वाद बढ़ाने में क्या है इसका यूज़ किया जाता है, और स्टिमुलेंट होता है, तेजक भी होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा है 9 जो है एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, क्लोव। क्लोव को हम लौंग भी कहते हैं, क्लोव को हिंदी में लौंग कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है, कैरियोफिलम, क्या है कैरियोफिलम कहते हैं, क्लोव फ्लावर्स होता है, और क्लोव बर्ड्स होता है। और बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं इसके हमारे लौंग के, क्लोव इज़ द ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजीनिया कैरियोफिलस, इसका साइंटिफिक नेम होता है यूजीनिया कैरियोफिलस। और ये जो है फ्लावर बर्ड्स होते हैं, जो फ्लावर की कलियां होती हैं उससे क्या है सुखाकर हम लौंग को क्या है मार्केट में लाते हैं। और हमारा जो लौंग होता है वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, मायरटेसी से, किस मायरटेसी फैमिली से। और इसमें कौन से जो है हमारे लौंग में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जा रहे हैं, तो हमने एक आसानी से कोड तैयार कर रखा है, अगर आप इसको 1-2 बार लर्न करेंगे तो आसानी से इसके जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद कर सकते हैं। हमने एक याद किया है, वो था गलत, रेजिन ने क्रोमो को यूजी से कैरियोफिलेंस कहा। तो हमने देखा यूजी से, ई का मतलब 3 ई इसमें यूज हुए हैं, यू मतलब ट्रू, क्लोव कंटेन्स वोलाटाइल ऑयल, वो मतलब वोलाटाइल ऑयल्स, टी फॉर था मतलब क्या है टेनिन्स, और जी फॉर क्या होता है गैलोटेनिक एसिड, और आर फॉर रेजिन, सी फॉर क्रोमोन, यू और ई फॉर क्या है यूजिनिन, यूजिनॉल एसिटेट, और सी फॉर क्या है कैरियोफिलेंस। ये हमारे क्या है ये कोड हमारा काफ़ी हेल्पफुल होगा, अगर 1-2 बार पढ़ लेंगे तो हमें याद हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट हमारा थेरेपेटिक यूजेस क्या क्या हैं, इसको हम थेरेपेटिक यूज़ में किस किस तरह यूज़ कर रहे हैं। एनेस्थेटिक्स होता है, एनेस्थेटिक में यूज़ करते हैं के रूप में, और एंटीसेप्टिक्स होता है फॉर माउथ में, माउथ के लिए। यूज़ टू फ्लेवर्स, और इसका हम जो है लौंग का फ्लेवर के रूप में भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो है स्वाद के लिए। कोल्ड्स में मतलब सर्दी जुकाम में भी क्या है लौंग का यूज़ किया जाता है। कफ में, खांसी में, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, जिसको ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम है उसमें भी क्या है इसका लौंग का यूज़ करते हैं। डायरिया में जिसको पेचिस आ जाती हैं उसको भी क्या है। इंटेस्टाइनल वॉर्म मतलब हमारे आंत्र में जो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस या उसके जो है फाइलम के जो मेंबर्स जो है कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो हमारे फूड मतलब डाइजेस्टिव फूड को क्या है सीधा ऑब्जॉर्व करते हैं या इसको लेते हैं, तो उसमें भी क्या है इसका यूज़ करते हैं काली लौंग का। इम्प्रूव एपेटाइट्स, तो हमारे भूख को क्या है ये बढ़ाता है।
स्ट्रेंथ द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या है मजबूत करता है। इम्प्रूव डाइजेशन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या है लंग क्या है मजबूत करता है, लंग मजबूत बनाता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, और हमारे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ में क्या भी मदद करता है। आई होप यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, शेयर करें, और ऐसे जो है अच्छे ऐसे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।